गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम कक्षा 10 के छात्रों के लिए पहले लेसन अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए उपस्थित हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पार्ट में हमने यहाँ तक दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यहाँ तक की का एक्सप्लेनेशन हमने अपलोड कर दिया है। तो आइए दूसरे पार्ट में हम यहाँ से शुरू करते हैं। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन। देखिए, तो दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, दुख भरी, पेनफुल, वो रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि बच्चों ओले पूरे फसल को नष्ट कर दिए थे। इसलिए लेंचो कह रहा है कि ऑल आवर वर्क, हम सब ने जो मेहनत किया था, परिश्रम किया था खेती में, फॉर नथिंग, वो बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री भूखे, हम इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी, लोनली, in the middle of the valley, there was single hope, help from God. But in the hearts of all, किंतु सभी के हृदय में, किंतु सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, जो कि उस निर्जन घर में रहते थे, in the middle of the valley, घाटी के मध्य में, किंतु सभी के दिलों में, जो घाटी के मध्य में उस निर्जन घर में रहते थे या उस एकमात्र घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सब के पास मात्र एक ही आशा थी। होप मीन्स एक्सपेक्टेशन, आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, वो थी ईश्वर से सहायता, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट, डिस्टर्ब्ड, अनईजी, सैड, उदास, दुखी। तो कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि, इवन दो, यद्यपि, आल्दो, यह पूरी तरह से हानि ही प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखिए, रिमेंबर मीन्स याद रखना। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज़ व्हाट दे से, यही सभी कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो अपनी केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो थी भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देख रही थी। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि जो कुछ भी अंतःकरण में था, यानी वो अंतःकरण की बातें भी उसकी, वो लेंचो अपने अंतःकरण की बातों को भी वो देख रहा था। इतनी श्रद्धा थी ईश्वर के प्रति लेंचो के अंदर। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन, ये एक फ्रेज है। एन
ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी, मेहनत कश। लैंचो एक मेहनत कश इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह ही काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को या आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर के समय, एकदम तड़के, सुबह। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। which ही वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वो टाउन ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक खाने में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम एक पत्र से ज़्यादा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, जैसे कि लेटर को लिखा जाता है, पहले ऊपर उसने भगवान का नाम लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेत की पुनः बुआई कर सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रह सकूं या अपनी रोजी रोटी अपना जीविकोपार्जन कर सकूं जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती है। बच्चों, लैंचों को पुनः फसल बोने और जब तक कि वो फसल न तैयार हो जाए तब तक के लिए जीविकोपार्जन करने के लिए उसे 100 पीसोस की आवश्यकता थी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट है, यानी वो ये कहना चाहता है कि क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप लिफाफा, वो लिफाफे पर ईश्वर का पता लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उसी के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी वो परेशान था। ट्रबल्ड मीन्स परेशान, डिस्टर्ब्ड। वेंट टू टाउन, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, वो पत्र पर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्ड मीन्स डाल दिया, और डाक खाने में इसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हार्डली, खूब जोर जोर से हंसते हुए। लाफिंग हार्डली मीन्स लाफिंग लाउडली, एकदम जी खोल कर हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए, ठहाका मार कर हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें ईश्वर के नाम पत्र दिखाया। सोड माने दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, यानी जितने साल वो नौकरी किया था, यानी अपने पूरे कैरियर में, एज ए पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर अ फैट, एक मोटा व्यक्ति था। एमेबल मीन्स फ्रेंडली, मिलनसार साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली मीन्स एट वंस, तुरंत।
ही टर्न्ड सीरियस, किंतु लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, टैपिंग टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, कमेंटेड कमेंटेड मीन्स सेड, कहा, व्हाट अ फेथ, क्या श्रद्धा है। आई विश काश, आई विश मीन्स काश, मेरी इच्छा है कि काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश उस इंसान की श्रद्धा, उस व्यक्ति जैसी श्रद्धा मुझ में भी हो जाती, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू किया है। करेस्पॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक की ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए, यानी लैंचो की श्रद्धा भगवान में बनी रहे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, किंतु जब उसने इसे खोला तो इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, स्पष्ट, किंतु उसमें साफ लिखा था दैट टू आंसर इट, कि इसे उत्तर देने के, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, गुडविल मीन्स सद्भावना, सद्विचार, कि उसे सद्भावना या सद्विचार, स्याही और पेपर से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता थी। यानी लेटर का उत्तर देने के लिए तो पोस्टमैन ये सोच रहा था कि मुझे कुछ अच्छे विचार, स्याही और पेपर की आवश्यकता है, चलो इसी से हम उसके पत्रों का उत्तर दे देते हैं। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो गुडविल, इंक और पेपर से ज़्यादा उसको किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स फिर्म डिसीजन, निश्चय, डिटर्मिनेशन, किंतु वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई दोस्त, सेवरल मीन्स मैनी, ऑफ हिज, और उसके कई दोस्त, वर ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उस दान के कार्य के लिए। यानी उसके दोस्त, उसके कई दोस्त भी इस दान के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए कृतज्ञ हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, उसके लिए 100 पीसोस को इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान तक आधे से कुछ ज़्यादा ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, वो लिफाफे में धन को रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसमें केवल एक पत्र रख दिया जिसमें कि एक ही शब्द था ईश्वर के दस्तखत के रूप में, कि जिससे कि लेंचो को विश्वास हो जाए कि ये है धन भगवान ने ही भेजा है लेंचो तक। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अ बिट अर्लियर, अ बिट मीन्स ए लिटिल, थोड़ा सा, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया दैन यूजुअल, हमेशा की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, टू आस्क, ये पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम,
जिसने उसे पत्र को थमाया, हैंडेड माने थमाया, गेव दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, कि व्यक्ति के संतोष का